राजीव शर्मा ने लिखा है कि गुरुजी कृपया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विस्तार से बताएं। क्या हमारे जीवन में ये वास्तव में प्रभाव डालता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, आज के टाइम में, न्यू एज टाइम में बहुत ही पॉपुलर एक टर्म है और इसके आधार पर भी बहुत सारा गिमिक और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास लोगों के अंदर डाला गया। सीक्रेट जैसी देखिए पुस्तक आई थी बहुत प्रसिद्ध, उस पर एक मूवी भी आई थी डॉक्यूमेंट्री टाइप की, तो उस पे लोग वर्कशॉप भी चलाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जो उसमें स्टूपिड चीज़ें करते हैं, वो क्या करते हैं कि तुम किसी चीज़ पर फोकस करोगे और फोकस करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, अपनी एनर्जी डालते चले जाओगे और वो खींच कर तुम्हारे पास आ जाएगी। किसी शोरूम में तुमने कोई कार देखी तो कई वर्कशॉप वाले तो कार की फ़ोटो भी दे देते हैं, कोई बड़ा बंगला उसकी फ़ोटो भी दे देते हैं, या कहते हैं इंटरनेट से निकाल लो, लगा लो, फिर फोकस करना शुरू करो। सुनने में अच्छा लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सच्चाई है, लेकिन ये बातें जो हैं उसको हल्का बनाती हैं और उसको थोड़ा सा मूढ़तापूर्ण बना देती हैं। क्योंकि तुम सोचो कि अगर ये वाला फार्मूला हाथ में आ जाएगा कि ऐसे हम कुछ भी आकर्षित करके अपने पास मंगा लेंगे, तो फिर तो दुनिया बड़ी सुंदर हो जाएगी। लोगों के अंदर, उनके अचेतन में ये आकर्षण का नियम हमेशा से पड़ा रहा है। भारतीय जनमानस में भी ये पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, अलग अलग रूपों में। पश्चिम से जब देखिए वो पुस्तक आई और वो सब मैंने देखा डिटेल में, जब पुस्तक आई उसके पहले मैं वो सीरीज़ बोल रहा था विचार ऊर्जा सजगता की, तब मेरे एक मित्र थे, वो मुझको पुस्तक दे के गए। उन्होंने कहा कि जो आप विचार पर बोल रहे हैं कुछ कुछ मिलता जुलता इसमें भी लिखा गया है। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अच्छा भी है और गिमिक भी है। मैंने उस पर बहुत विस्तार से बोला। आप लोग अगर नहीं सुनी है वो सीरीज़ तो यूट्यूब पर पूरी अवेलेबल है, उसको विस्तार से सुन सकते हैं। विचार ऊर्जा सजगता, 3 तलों पर कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो भारतीय जनमानस में जब मैं छोटा था तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग अलग फार्मूले सुनता था। उसमें ऑब्वियसली तंत्र मंत्र भी शामिल होता था, जिसको वशीकरण टाइप की चीज़ें लोग कहते हैं कि हमने बस कुछ ऐसा किया, किसी ने तेल फूंक कर, तो किसी ने मंत्र फूंक कर राख और कुछ दिया, किसी ने लौंग फूंक कर, और बस वशीकरण हो गया। गाँव में आज भी तुमको देखने को मिल जाएगा महिलाएं अपने पति को वश में कराने में या कोई अपनी प्रेमिका को वश में कराने में। इवन अखबार में, लखनऊ तक में कभी कभी मुझे अखबारों में विज्ञापन दिख जाते हैं कि कैसे अपनी प्रेमिका को अपने वश में करें। उसका फार्मूला, उसका कोई ताबीज़ मंत्र कोई बताएगा। तो ये जो मूढ़ता है या आकर्षण कहें, जनमानस में बहुत पहले से चल रहा है। मैं बचपन में था तो मेरी दादी थी, वो बड़ी कहानी सुनाती थी, बड़ी रोचक सी, बड़ा मज़ा आता था हम लोग कहानी सुनने में। वो कहती थी एक कोई तांत्रिक था, तो कोई सुंदर सी लड़की थी, उस पर उस मोहित हो गया और उसने कहा कि इसको अपने पास बुलाना है। तो उसने एक तेल की शीशी में मंत्र पढ़ के दिया उसके घर में और उसको कहा कि इसको सिर में लगा लेना, कुछ और बहाना बनाकर। और उसमें था जादू कि अगर वो सिर पे लगाएगी तो वो रात के खास वक्त पर वो मंत्र काम करेगा, वशीकरण काम करेगा और वो उठकर चल देगी उस तांत्रिक के पास। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि जो तेल की शीशी रखी थी, गड़बड़ ये हुई, जो दूसरी घर की कोई महिला थी बुजुर्ग, उन्होंने उसको लिया और ढोलक में लगा दिया। ढोलक में शायद तेल वेल लगा के रखते होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहानी में ऐसा था, ढोलक में लगा दिया तेल। अब रात के खास वक्त पर घर वालों ने सुना कि धाम धाम की आवाज़ आ रही है, ढोलक जो है दरवाजे में धक्का मार रही है। दरवाज़ा खोला, देखा ढोलक भाग निकली, लुढ़कती हुई जा रही है कहीं। तब जाके वो पहुँचे उस तांत्रिक तक कि अच्छा ये चक्कर था।
तो ये तब से प्राचीन समय से जनमानस में चल रहा है। अब ये आ गया सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा विचार हमारे लिए पावर जनरेट करता है और चीज़ों को हमारी तरफ खींचता है। ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, अब उसको समझें। हमारे विचारों की अपनी एक ऊर्जा है, हमारे विचारों की अपनी एक तरंग है। जब हम किसी खास किस्म के विचार, खास किस्म के भाव, खास किस्म की मनोदशा में होते हैं तो उनकी अपनी जो भी चीज़ होती हो, उसको हम ऊर्जा कहें, उनका रेडिएशन कहें, व्हाटएवर द सटल फोर्स, जो भी वो सूक्ष्म शक्ति है वो होती है, वो पूरे अस्तित्व से, जो जागतिक प्रवाह है, जो एग्जिस्टेंशियल फ्लो है, उससे कनेक्ट होती है, उससे जुड़ती है, शक्तिशाली होती है। और हमारे उस अलाइनमेंट में, यानी कि उस लयबद्धता में जो पड़ता है वो सशक्त होता चला जाता है। जैसे तुम अपने भीतर जीवन को समझने की प्यास से भर जाओ तो तुमको समाधान लाने वाली जो शक्तियाँ हैं, तुमको समाधान लाने वाले जो उपाय हैं वो अलाइंड होने लगेंगे, यानी कि लयबद्ध होने लगेंगे और तुम्हारे लिए रास्ता खुलने लगेगा। उसी तरह से नकारात्मक चीज़ें हैं। अगर तुम लगातार नकारात्मक के ऊपर फोकस करते जाते हो, विध्वंस पे फोकस करते जाते हो, तो धीरे धीरे वातावरण ऐसा बन जाता है, तुम वैसे लोगों के संपर्क में आते हो, तुम वैसे सारे वातावरण के संपर्क में आते हो और वो ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि हम जैसे हैं हम वैसा ही जीवन अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो इस बात में सच्चाई है, वैसा जीवन हमारी तरफ आता है और उस जीवन से जो परिणाम होंगे वो आ सकते हैं। ये सूक्ष्म तल पर बातें हैं, ये जीवन की संभावनाओं के तल पर बातें हैं। लेकिन इनको अगर वस्तुओं के तल पर लगाएंगे तो वस्तुओं के तल पर वो फेल हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, फिर निराशा होगी। सीक्रेट किताब पढ़ने के बाद कितने लोग डिप्रेशन में गए, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास ही तमाम लोग आते रहे, पढ़ने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। अब सोचो किसी बॉलीवुड हॉलीवुड की हीरोइन की फ़ोटो लगा के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा। और अगर ऐसे ही काम करता होता तो सारा जो अमेरिकन फोर्सेस था ओसामा बिन लादेन की फ़ोटो लगा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर लिया होता। इतनी खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खींच लिया होता। या उस तरह के जो तांत्रिक मांत्रिक जिनका जिक्र मैंने कहानी में किया, आज भी कहीं किताबों में पढ़ने में आ जाता है, नहीं होता है ऐसा। होता है तो फिर उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन करता कोई नहीं, कहीं इस्तेमाल करता हुआ कोई नहीं मिलेगा। मुख्य चीज़ ये है कि जीवन अपने समानता के साथ आगे बढ़ता है। समान विचार समान विचारों को आकर्षित करते हैं। तो तुम्हारे भीतर विचारों की जो श्रृंखला पैदा होगी वो अपने से मिलते हुए विचारों को आकर्षित करेगी और धीरे धीरे श्रृंखला सशक्त होती चली जाएगी। और जितनी विचारों की श्रृंखला सशक्त होती है उतना ही उन विचारों का मैनिफेस्टेशन संभव हो जाता है। मैनिफेस्टेशन इस रूप में नहीं कि तुमने शोरूम में कार देखी तो कार किसी दिन तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। ये संभव है कि तुमको इतना कैलिबर पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा पैदा हो जाए कि तुम इतना धन अर्जित कर पाओ और तुम वहाँ तक पहुँच पाओ। हो सकता है तुम्हारे रास्ते आसान हो सकता है तुम्हें थोड़ी सुगमता हो, ये सब संभव है। तो अपने विचारों को जब तुम्हारे भीतर वो घटते हैं तो उन पर फोकस करो, देखो उनमें से किस तरह से श्रेष्ठ को चुन सकते हो, किस तरह से तुम श्रेष्ठ विचारों के साथ एक श्रृंखला निर्मित कर सकते हो। भारत में देखिए माला पहनने का बड़ा एक प्रचलन रहा, अच्छे अच्छे रत्नों की मालाएं। तो लोगों को लगता है माला में शायद कोई जादू होता है और बाबा लोग तो अक्सर बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, फिर डिक्लेयर भी कर देते हैं कि नहीं इस माला में बड़ा मैजिक है, जादू है। नहीं, माला एक सिंबॉलिक चीज़ थी
कहने का तात्पर्य ये था कि जीवन में फैलाव है तमाम तरह के चीज़ों का, उसमें से तुम चुनकर कुछ अपने लिए निर्मित करते हो जो सुंदर है, तुमको अच्छा लगता है, तुमको प्रीतिकर लगता है। अब जैसे तुमने किसी अच्छे प्रेशस स्टोन की माला, स्टोन्स तो हैं, फैले पड़े हैं पूरी दुनिया में, तुमने बनाया नहीं उनको। इस तरह से विचारों को भी तुमने बनाया नहीं है, उनको तुम बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं। अब हैं में कई विकल्प हैं, उनको यूं ही पड़ा रहने दें या उनकी एक माला बना लें। तो जब विचारों का एक अंबार तुम्हारे सामने लगा हो तो उनमें से चुने वो श्रेष्ठ विचार जो तुमको प्रकाशित करते हैं, तुमको उल्लसित करते हैं, तुमको आशा से भरते हैं, और उनकी एक माला बनाएं, उसको पहने, वो एक श्रृंखला बनेगी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैदा करेगा, समान को आकर्षित करता चले जाएगा। और एक बिंदु पर आकर इतने शक्तिशाली होते हैं विचार कि क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं और जीवन में तुम्हारे लिए जो मार्ग है वो सहज हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देखा जाए मूल सिद्धांत है। बाकी जितना है वो गिमिक है, सुपरस्टिशन है, उसमें ना पड़े।